Good morning student, welcome back in your maths online class. So today we will start the exercise 5.3 which is based on the simple curves, closed curves and polygons. So let's start. Draw rough diagram to illustrate the following. Open simple curve. अब आपको बनाना है open simple curve. आप लोग open simple curve में कुछ भी बना सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है. You can draw anything you want like अब जैसे ओपन है और सिंपल है तो ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो. ओपन है ना, कुछ भी इस तरह का कुछ भी बना सकते हो. ओके, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या बनाओ. ओके, नेक्स्ट इज़ क्लोज सिंपल कर्व. अब क्लोज भी होना चाहिए और सिंपल दैट मीन्स वो किसी को भी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए. तो चाहे आप लोग स्क्वायर बना लो, चाहे रेक्टेंगल बना लो, चाहे ट्रायंगल बना लो, चाहे आप लोग कुछ भी बना सकते हो. ओके, फिर है ओपन कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल. अब हमारा कर्व ओपन भी होना चाहिए और सिंपल भी नहीं होना चाहिए. तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया तो दैट मीन्स यहाँ एंड किया तो कर्व तो बन गया आपका. लेकिन ये क्या है, ओपन दैट इज़ नॉट सिंपल. सिंपल नहीं है क्योंकि हमने इसको क्या किया, काट दिया है ना. अगर ये नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, इस तरह का भी बना सकते हो. ये कर्व भी हो गया देखिए, और ये क्या है आपका इंटरसेक्ट भी हो गया. तो आप लोग चाहे तो कुछ भी बना सकते हो, है ना. फिर इसको हम लोग ऐसे करके ऐसा भी कुछ भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है आप बना सकते हो. ओके, ये क्या है, जो भी इंटरसेक्ट हो जाएंगे दैट विल नॉट बी सिंपल. नेक्स्ट इज़ क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल. क्लोज कर्व होना चाहिए और नॉट सिंपल होना चाहिए. तो कल मैंने आपको एग्जांपल्स में बनाए थे, ऐसे बना सकते हो कुछ भी इस तरह का जो इंटरसेक्ट हो जाए, है ना, जैसे इंटरसेक्ट हो गए. ओके, नेक्स्ट इज़ कंसीडर द एडजॉइनिंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग. अब यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रही है और अब इसमें से हमें आंसर देना. इज़ इट कर्व? तो ये कर्व है. येस, क्यों कर्व है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं ना. तो ये इसकी देखिए लाइंस हैं, तो ये तो कर्व तो है ही, आपको पता है. इज़ इट अ क्लोज्ड कर्व? येस, क्यों क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करके एक ही पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, तो क्लोज्ड भी है. इज़ इट पॉलीगन? येस, पॉलीगन क्यों है, क्योंकि पॉलीगन्स किससे बना होता है, लाइन सेगमेंट से. ओके, तो ऑल द आंसर्स आर येस. ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC. तो हमें और मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर. सो लेट्स ड्रॉ. ये कह रहे हैं एक एंगल बनाए, हमने बना लिया ABC. ओके, मार्क पॉइंट P. अब हमने P इसके इंटीरियर में कह रहे हैं पॉइंट बनाइए, और Q इसके एक्सटीरियर में. ओके, Q भी बन गया और P भी बन गया. अब कह रहा है इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर. अब जो A पॉइंट है ना, तो ये एक्सटीरियर में है ना इंटीरियर में. कहाँ है, इट इज़ ऑन द ट्रायंगल. ये इसकी बाउंड्री पे या इट इज़ ऑन द ट्रायंगल. ओके, ये किस पे बना है, ट्रायंगल. ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS. ड्रॉ इट्स डायगोनल, नेम दैम. तो अब हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं. तो ये हमारा बना क्वाड्रिलेटरल. ओके, तो PQRS. ओके, ये तो हमारा बन गया क्वाड्रिलेटरल. ड्रॉ इट्स डायगोनल. तो हमने डायगोनल क्या बनाना है, अपोजिट डायरेक्शन. इसको इससे मिला है, इससे इसको. तो हमारे डायगोनल क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा PS और दूसरा क्या बना हमारा QR. ओके, एक ये वाला, एक ये वाला. ओके, नेक्स्ट इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर. अब आपके पास एक फिगर है. ओके, ये फिगर दिख रही है आपको. इज इट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो ये सिंपल क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो गया. ओके, तो येस आंसर. इज इट अ क्वाड्रिलेटरल? येस, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज 1 2 3 4 जिसके 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. ड्रॉ इट्स डायगोनल एंड नेम देम. अब डायगोनल बनाने हैं, तो अगर हमें डायगोनल क्या होंगे, अपोजिट. जैसे अब इसको हम लोग इससे कर देते हैं. ओके, ठीक है. तो इसमें जो शेयर कर रहे हैं, देखिए आपस में कोई, अब ABC है ना, तो इसके अपोजिट क्या बन गया, एक डायगोनल. तो इससे इसको मिला दिया अपोजिट. एक इसका अपोजिट आपका ये है ना. तो ये हमारे बन गए 2 डायगोनल, है ना. तो इनके नाम हो गए AC और आपके BB. ओके, नेक्स्ट है स्टेट विच डायगोनल लाइज इन द इंटीरियर. अब इंटीरियर में कौन सा डायगोनल है आपका, AC कहाँ पर है, इंटीरियर में. और आपका BD कहाँ है, BD डायगोनल जो हमने यहाँ से यहाँ अपोजिट में बनाया वो क्या है आपका डायगोनल
एक्सटीरियर में। ओके, नेक्स्ट इज ड्रॉ अ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, ठीक है, KLN और M, ठीक है, एक मिनट, ये वाला हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब इसमें फर्स्ट पार्ट है इस लेसन क्वेश्चन का, 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो 2 अपोजिट साइड्स का पेयर क्या हो सकता है, NK ML हो सकता है, NM हो सकता है और KL। ओके, 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हमारे पास, एक तो KL और NM है, दूसरे क्या है ML और NK। ओके, नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अब हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, ये और ये अपोजिट है। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल K और एंगल M, ठीक है ना, और नेक्स्ट हमारा एंगल N और एंगल N। ओके, ये हमारे हो गए 2 अपोजिट। ओके, नेक्स्ट इज 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड जो कॉमन पॉइंट आपका वो कर रहे हैं, तो देखिए ये वाला और ये वाला, इसमें ये कॉमन ले रहा है, इसमें ये वाला और ये वाला, तो क्या हो गई आपकी KL। ओके, KL और LM, ठीक है ना, तो 2 तो ये हो गई, है ना। उसके बाद दूसरी क्या होंगी आपकी MN और NK। यहाँ पर MN और NK क्योंकि यहाँ पे एक हमारा कॉमन है, तो MN और NK। ओके, फिर है हमारा हो गया 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होंगे, ये वाला जो हमारा एंगल है ना, तो एंगल K, ठीक है ना, और एंगल L, क्योंकि इसमें और इसमें ये कॉमन, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, इसमें ये कॉमन, देखिए एंगल K, ये एंगल K है, ठीक है, इसमें ये वाली कॉमन है और एंगल L में ये वाली, दोनों में ये लाइन कॉमन आ रही है। ओके ना, ये देखिए यहाँ ये है और यहाँ पे ये है, तो ये आपका ये K और L, एंगल K और एंगल L। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, एंगल M और एंगल M और एंगल L बना सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है ना, तो हमें 2 ही लिखने, नहीं तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं एक और एक ये दोबारा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एंगल L, ये वाला एंगल L और एंगल M, क्योंकि इन दोनों में ये वाली कॉमन आ रही है। ओके, अंडरस्टूड। अभी हमारी ये तो थी इतनी एक्सरसाइज। सो चिल्ड्रन, अभी हम लोग इतनी ही एक्सरसाइज 5.3 जो थी इतना ही करेंगे। जो इसका मैं पार्ट आपको कॉपी में करने के लिए भेजूँगी, आप कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।